आइए आज आप सब सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इस दिन को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और यह व्रत जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है तथा 100 राजसु यज्ञों का फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। 4 महीनों के लिए जो योग निद्रा में चले जाते हैं, वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि एकादशी तिथि के दिन और विशेष करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के भगवान शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। वैसे आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह कभी भी संपन्न कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक कि प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात्रि को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महान, दुर्लभ एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा सा अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने वाले से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र प्रबोधनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना अवश्य चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इससे कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया
कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, 10वीं एकादशी को निद्रा त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरे एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, पलता है तथा फलता है तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्र गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी शमी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है, वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत, पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठे वचनों से उनकी विनय करके प्रार्थना करके उन्हें गोदान करे, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शैया दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देनी चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्य मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए।
विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते हैं वह नरकगामी होते हैं। एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला कि आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।